कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गुरुदेव ने, श्वास चल रहा है अतः प्राण है, किंतु प्राण कहाँ है और किस प्रकार ये संपूर्ण शरीर को संचालित कर रहे हैं, इसका बोध भी अति अल्प को ही होगा। वैद्य आएंगे और कहेंगे, यदि हम नहीं जानते तो रोग की दवा देकर रोगी को निरोग कैसे करते हैं। विज्ञानी आएंगे और कहेंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया पर प्राणी के प्राण अवलंबित हैं। ठीक है, जिसकी जहां तक जानकारी है वो वहां तक की बात कहेगा ही, किंतु स्थूल प्रकृति का पुजारी सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि को क्या जाने। जहां स्थूल का ही राज, वहां तेरे राज की महिमा को क्या जाने और क्यों माने। मानने में अहंकार को श्री चरणों पर अर्पित करना पड़ता है। अहंकार तो इन प्राणियों का मूल धन है। यदि ये इसे खो बैठें तो इनके पास रहेगा ही क्या। और यही भाव लिया गया था कि श्वास आ रही है, जा रही है, इससे पता लगता है कि प्राणी के प्राण अभी भी शरीर में हैं, यानी कि प्राण है भीतर। तो भीतर हैं, किंतु भीतर में कहाँ हैं और किस प्रकार यह प्राण संपूर्ण शरीर को संचालित कर रहे हैं, इसका बहुत कम लोगों को बोध होता है। क्योंकि बोध की यह अवस्था जब हो जाए जहां आप सूक्ष्म प्राणों की अनुभूति पा जाते हैं, तो फिर जो प्राणों का साथी है जन्मांतर का, उसका भी बोध होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जो मेरे साथी में गुरुदेव ने समझाया कि हमारे प्राणों का जो साथी है जन्म जन्मांतर से, वो कोई और नहीं, वो हमारा आत्मदेव है, वो हमारी आत्मा है। तो यदि बोध हो गया प्राणों का कि किस प्रकार ये संपूर्ण शरीर को संचालित कर रहे हैं, तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। अन्यथा जो स्थूल के खेल है, स्थूल तक ही रहेंगे। चाहे वैद्य हो, डॉक्टर हो, विज्ञानी हो, वो सब तो शरीर को ही देखते हैं और रोग की दवा देकर रोगी को निरोग करते हैं। और यही कहेंगे, भाई हाँ, श्वास आ रही है, जा रही है, प्राण है। यानी उनको बस ऊपरी लक्षण से ही पता लगता है, भीतर में क्या है, किस ढंग से कार्य कर रहे हैं प्राण, और कहां पर स्थित हैं, और कैसे संपूर्ण शरीर को संचालित कर रहे हैं। यह स्थूल के जो विज्ञानी है या वैद्य हैं या डॉक्टर है, कोई भी हो, उसी को कह रहे हैं कि जिसकी जहां तक जानकारी है वहीं तक तो बात करेगा। विज्ञानी कहेगा क्रिया और प्रतिक्रिया है, श्वास ले रहा है, क्रिया है। यदि श्वास छोड़े ना, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप तो कैसे टिके रहेंगे प्राण। तो उसी पर प्राणी के प्राण हैं, टिके हुए, अवलंबित हैं। तो जैसी जिसकी जानकारी वहीं तक की बात कह पाता है। और यदि कोई उनसे सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि या सूक्ष्म प्राणों की बात करे, तो कहां से समझ पाएंगे वो, क्योंकि वो स्थूल प्रकृति के पुजारी हैं। स्थूल प्रकृति तक ही उनकी खोज है, उनकी सोच है। इससे आगे वो समझ ही नहीं पाते कि सूक्ष्म प्रकृति भी है, जो स्थूल प्रकृति से न जाने कितना गुना ज्यादा है।
और उसकी क्या गतिविधि है, इतना आसान नहीं है उसको जानना और समझना। तो जहां पर सर्वत्र स्थूल का ही साम्राज्य है, स्थूल का ही राज्य है, तो वहां पर अगर तेरे राज्य की यानी प्रभु के राज्य की महिमा की बात की जाए तो कैसे वो समझ पाएंगे, और क्यों समझेंगे और क्यों मानेंगे? क्योंकि वो तो उनके क्षेत्र से बाहर है, वो समझना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मानने में अहंकार को प्रभु के चरणों में गिराना पड़ता है। और यह जो अहंकार है, इसी के ऊपर तो ये पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। एक अहंकार है और दूसरा स्वार्थ है। तो ये स्वार्थ और अहंकार, ये दोनों ही तो उनकी पूंजी है। तो श्री चरणों में तभी अपने अहंकार को झुकाते हैं कोई भी प्राणी, जब उनके स्वार्थ की पूर्ति हो, और जिसको ये जानते ही नहीं क्या स्वार्थ पूर्ति होगी। भक्ति के नाम पर भी जिनकी स्वार्थ की पूर्ति होती है, वो भले ही कहें कि हाँ हमने प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया है, किंतु अहंकार इतनी आसानी से झुकता नहीं है, फिर खड़ा हो जाता है। तो इन प्राणियों की ये तो पूंजी है, ये इनका मूलधन है, जिसको लेकर के ये लोग जीते रहते हैं। और यदि इसे भी अगर वो अर्पित कर दें प्रभु को, तो फिर कैसे जीवन जिएंगे, कैसे इनका गुजारा होगा? क्योंकि इनको तो दो ही धन है, या तो अहंकार है या अर्थ है, यानी रुपया पैसा। अगर इसे खो बैठे तो इनके पास बचेगा ही क्या। इसलिए इनसे यह उम्मीद करना, किनसे? जो स्थूल के पुजारी हैं, कि वो सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि को समझ पाए, और वो तभी समझ पाएंगे जब अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। आज कह रहे हैं श्री अर्थात लक्ष्मी, वह भी स्थूल को प्राप्त करने लगे हैं ये भोले प्राणी। श्री अर्थात प्रभु चरणों को पाने के लिए तो अनेक जन्मों की आकुलता व्याकुलता आवश्यक है। भोला प्राणी क्या कभी यथार्थ रूप से जान पाएगा कि तेरा ही राज सर्वत्र है, और तू ही श्वास प्रश्वास में वह साज बजा रहा है जो बेआवाज है। और यही कहना चाह रहे हैं कि ये लगे किसमें है? श्री यानी लक्ष्मी का एक नाम है, किंतु वो लक्ष्मी उसका सूक्ष्म रूप भी नहीं समझ पाते कि वो लक्ष्मी तो स्वयं विष्णु के चरणों की दासी है, चरणों की सेवा करती रहती है, उसका अपना कोई अहंकार नहीं है। जबकि स्थूल की जो लक्ष्मी है उसको पा करके ये अपने अहंकार में ही खेलते रहते हैं, और इसी को प्राप्त करने में लगे हैं। ये भोले प्राणी है, जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो संत यही कह करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि क्या इनको समझाएं, क्या बतलाएं। कितना तो बतलाया, कितना समझाया, किंतु समझ में ही नहीं आता कि भाई प्रभु के चरणों के लिए तुमको यह जीवन मिला है, उसमें अपने आप को समर्पित कर दो पूरी तरह से। किंतु उस समर्पण के लिए अनेक जन्मों की आकुलता व्याकुलता आवश्यक होती है। हर किसी के वश में है ही नहीं कि वो अपने आप को प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दे। और उन श्री चरणों को पाने के लिए
ये सिर्फ स्थूल के चरण नहीं है कि हम एक मूर्ति है और उसके चरणों का स्पर्श कर लें। यह सूक्ष्म का स्पर्श है और उस चरणों को सूक्ष्म में अनुभव करना, उसके लिए बिना जन्म जन्मांतर की व्याकुलता के संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए कह रहे हैं वो भोला प्राणी है, ये तो क्या वास्तव में कभी जान पाएगा यथार्थ रूप से कि सर्वत्र तेरा ही राज है, तू ही सर्वत्र राज कर रहा है, तू ही पूरी सृष्टि का राजा है और तू ही श्वास प्रश्वास में वह साज बजा रहा है जिसकी बात हो रही है शुरू से कि तेरा साज वह राज। कौन सा है वो तेरा साज जो बे आवाज बज रहा है? तो जो बे आवाज बज रहा है, क्या उसकी आवाज का अनुभव कर पाएंगे? और श्वास प्रश्वास का जो तार है उसमें बज रहा है। और ये श्वास प्रश्वास किसका आधार बन रही है? उन सूक्ष्म प्राणों का। कहने को तो स्थूल में अनुभव में आती हैं, किंतु स्थूल के अनुभव के आधार पर यदि सूक्ष्म की ओर यात्रा हो, आगे बढ़े गहराई में, तब जाकर शायद ये भोले प्राणी समझ पाए। तो क्या कभी यथार्थ रूप से जान पाएगा भोला प्राणी कि ये क्या है तेरे राज का रहस्य? तेरे राज का क्या राज है कि हृदय पर तेरा ही राज है और या सर्वत्र तेरा ही राज्य है, तू ही सबका राजा है। जब तक अपने हृदय पर अनुभव न हो जाए कि वही हमारे हृदय पर राज कर रहा है, तब तक सर्वत्र उसी का राज्य है यह अनुभव में नहीं आता। सुनी भी बात लगती है किंतु अनुभव की बात नहीं होती। यहां भाई सबका पालन पोषण वही कर रहा है, सबके ऊपर उसी का ही हुक्म चलता है। जिस तरह राजा हुक्म देता है और उसी के अनुसार प्रजा चलती है। ये पूरी सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सब उसकी प्रजा हैं। समझ में नहीं आएगा, सुना हुआ है। जब तक अपने हृदय पर उसका राज अनुभव में नहीं आता, तब तक बाद में उसकी कृपा से धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि सर्वत्र उसी का राज है। और ये तो और बाद में हृदय से जब प्राणों तक जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि ये सांसों का तार सूक्ष्म प्राणों को किस प्रकार झंकृत कर रहा है और किस प्रकार एक बे आवाज की आवाज सूक्ष्म प्राणों में हो रही है। आगे कह रहे हैं, प्रभु दया दृष्टि कर इन भोले प्राणियों पर कि ये तेरे साज को जाने तथा राज को माने। जानना और मानना यदि मनुष्य की बुद्धि तथा मन पर ही अवलंबित होता तो शायद कुछ लोग तेरी ओर ध्यान देते, किंतु बात ऐसी नहीं। बजा साज श्वास प्रश्वास में कि आए जिंदगी का मजा और दूर हो सजा कजा। यह तो रजा ही कर सकती है तेरी, अन्य आधार नहीं। इस नहीं को हां कहकर स्वीकार कर, यही प्राणी की प्रार्थना है। और इस अंतिम पैराग्राफ में यही कह रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि संतों का हृदय बहुत ही द्रवित रहता है, करुणा से भरा रहता है और हमेशा अपने प्रभु से यही
प्रार्थना करते रहते हैं कि ये भोले प्राणी हैं, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, तुम इन्हें ऐसी समझ दो, तुम इन्हें ऐसा मन दो, ऐसी बुद्धि दो, ताकि ये जान पाएं, समझ पाएं कुछ अंशों में कि क्या तो तेरा साज है और क्या तेरा राज है। तो राज को माने और साज को जाने। और पहले भी बात आ चुकी है, मानना क्या है? सम्मान है। जो अनजाने अनमाने भगवान, उस लेख में यह बात आई थी कि मानना सम्मान है और जानना संज्ञान है, यानी होश में आना। किंतु ये दोनों इतना आसान हो जाता है जब हम सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, और वो है भाव का रास्ता। यानी भाव को अपनाकर जब हम मानते हैं उसको, वो मान्यता कोरी मान्यता नहीं होती है, क्योंकि भाव देता है सीधा सीधा अनुभव, और वो अनुभव स्थूल पर आधारित नहीं होता है। प्रारंभ में हो सकता है कुछ स्थूल का अनुभव हुआ और सूक्ष्म में हमें उस भाव की अनुभूति हुई, किंतु यदि हम ये माने मन पर उस भाव का प्रभाव पड़ रहा है, तब जाकर हमारी भक्ति शुरू होती है। मानना क्या है? भक्ति करना है। भाव सर्वप्रथम मन में ही आता है, उसके बाद धीरे धीरे हृदय पर आता है। तो हृदय पर यदि उसके राज को हमें अनुभव करना है, मानना है, तो बिना भाव के हम पहुंच नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं मेरा मन नहीं मानता। मन क्यों नहीं मानता? मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि मन को अभी रस मिला नहीं है। जब रस मिलता है भाव का, प्रेम का, तब प्राणी अपने आप ही मानने लगता है उसको। और जानना है ज्ञान, और वो भी भाव के द्वारा। जैसे जैसे भाव और आगे बढ़ता है, यानी मन से हृदय, हृदय से बुद्धि, और बुद्धि के बाद चित्त, और चित्त के बाद में अहंकार तक, तब जाकर समझ में आता है कि अहंकार के आगे किस तरह वो साज प्राणों में झंकृत हो रहा है। जो श्वास प्रश्वास के रूप में वायु आ रही है, कहां कहां पहुंच रही है, स्थूल रूप में बहुत से लोग उस पर ध्यान देते हैं। कई लोगों के यहां तो यह प्रथा ही है कि वो ध्यान में बैठते हैं और अपनी श्वासों पर ही ध्यान देते हैं, किंतु वो स्थूल श्वासें हैं। सूक्ष्म में जो अनुभव होता है वो बिना भाव के नहीं हो सकता। इसीलिए यही कह रहे हैं गुरुदेव कि इन पर दया दृष्टि कर, भोले प्राणियों पर, कि तेरे साज को जाने और माने। और यदि मानना और जानना मन बुद्धि पर ही आधारित होता तो शायद कुछ ध्यान देते, किंतु यदि भाव को लेके चलते हैं और उसमें मन और बुद्धि दोनों शामिल हो जाएं, तो फिर कहना ही क्या। फिर ऐसी बात नहीं, यानी ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मन और बुद्धि पर ही मानना और जानना अवलंबित है, और भी बहुत आगे बढ़ना है, और यह अनुभव मिलता चला जाता है उसकी कृपा से। तो कुछ इस तरह का साज तू बजा, यही कह रहे हैं अपने प्रभु से कि कुछ इस तरह का तू साज बजा श्वास प्रश्वास में, कि आए जिंदगी का मजा, कि इनको भी जीवन जीने का आनंद आए, जिंदगी का मजा आए,
और जो ये समझ रहे हैं कि ये हमको जीवन मिला है, यह तो एक कैद खाना है, हम तो सजा भुगतने के लिए आए हैं यहाँ पर, तो वो दूर हो, ऐसा लगे ना। और यदि ये फंसे भी हुए हैं आवागमन के चक्र में, और जब समझते हैं कब मृत्यु आ जाती है पता ही नहीं लगता, तो दोनों के भय से दूर हो कि हम सजा भुगत रहे हैं और पता नहीं कब ये मौत आ जाए। तो यह सारे काम कौन कर सकता है? यह तो एकमात्र तुम्हारी रजा ही कर सकती है। तो रजा क्या है? उसकी इच्छा। रजा क्या है? उसकी कृपा। रजा क्या है? छुट्टी, छुटकारा। यानी ये आवागमन से छुटकारा, आवागमन से छुट्टी, उसकी रजा, उसकी कृपा, उसकी इच्छा ही कर सकती है, और कोई आधार है ही नहीं हमारे लिए। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव अपने प्रभु से कि भाई कुछ ऐसा साज बजा दे इनके भी श्वास प्रश्वास में, कि इनको भी जिंदगी जीने का मजा आए, और तुम्हारी कृपा कुछ इस तरह हो, क्योंकि इस कृपा के अलावा और कोई आधार है ही नहीं इसका। और इस नहीं को हाँ कहकर स्वीकार कर। अपने प्रभु को कह रहे हैं, तू स्वीकार कर, ये तो नहीं किए जा रहे हैं, किंतु तू इनकी नहीं को हाँ में बदल सकता है। और यही मेरी प्रार्थना है, यही प्राणी मार्थ की प्रार्थना है, कि जो भी बातें हो रही हैं, कि तेरा साज बेआवाज बज रहा है, तेरा ही राज सबके हृदय में है, तू ही सर्वत्र छाया हुआ है, तू ही सर्वत्र अपना अनुभव दे रहा है। ये बात, ये अनुभव कर पाए, समझ पाए, देख पाए, जान पाए और मान पाए। बस इतनी सी बात है जो गुरुदेव समझा रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने प्रभु से कि तुम भी ऐसी प्रार्थना करो अपने लिए, तो शायद उसकी कृपा का कुछ अनुभव मिले। बस यही पूरा करते हैं आज। इस लेख को संपूर्ण होता है ये। और इस पुस्तक के जो 13 लेख हैं, उनमें सभी संपूर्ण हो चुके हैं, मात्र एक को छोड़कर, और उसका शीर्षक है दिगंबर तेरा रूप। यह 12वां लेख है और 12 वाले बाबा को समर्पित है, यानी बाबा बलदेव को। उनका रूप दिगंबर, और वो हम कल से प्रारंभ करेंगे। जैसे कि कल भी बात हुई थी कि जो लेख हुआ है अभी, तेरा साज या राज, उस पे कोई जिज्ञासा हो उसको पहले डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर। अन्यथा और कोई जिज्ञासा हो उसको पूरा करेंगे। हैंड रेज है। संतोष पुणे, बोलिए। हरिओम भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, हरिओम, बोलिए। हाँ भैया, ये हमने ये साज और राज का ये सुना प्रसंग गुरुदेव का बताया है लेख, और इसमें एक मन में ये प्रश्न उठा कि मनुष्य का जैसे जो स्वभाव है या जो नेचर है, उसको नीचे रख करके उससे ऊपर उठे स्वयं के भाव के अंदर में जाने के लिए, अपने स्वयं का परिचय पाने के लिए, तो यही इस रास्ते पे चलना ही क्या इस साज को
अपने अंदर में सुनना और उस प्रिय के राज को जान पाना, यही हमारी यात्रा है क्या? यात्रा तो यदि सिंपल भाषा में समझें तो है स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम और उसके बाद आत्म यानी आत्मा, उसके बाद सब खत्म यानी संपूर्ण हो जाता है। ये यात्रा है। जी जी। अब उसको कुछ भी आप नाम दे दो, अभी पढ़ा हाँ कुछ भी नाम दे दो आप। हाँ हाँ हाँ। सब लेखों में अभी आपने जैसे एक बात बोली थी, अभी एक बात बोली थी आपने कि मन बुद्धि चित्त इन सब से ऊपर उठ के, जब अहंकार से भी ऊपर उठ के जब आगे जाएंगे तब हम उस साज को सुन पाएंगे। जी हाँ। और जब तक अहंकार हमारे मन में है तब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी हम अलग नहीं हो पाएंगे। उससे ऊपर उठ भी जाएंगे तो अहंकार हमारा फिर से अवरोध करेगा उस मार्ग का। जी हाँ। है ना? हाँ ठीक, ये भाव खोला ना। हाँ बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। इसमें एक भाव और आता है भैया मन में, एक छोटी सी बात कि जैसे हमारा ये सत्संग का रास्ता है, हम आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं उसके ऊपर, और कभी कभी ऐसा इससे हटके है भैया ये प्रश्न कि सत्संगी है, हम चल रहे हैं उसके रास्ते के ऊपर, और कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम तो सामने हमारे जो बात है हम उसको ना मान करके उससे अलग हटके चलते हैं, और हमारे नजरिए में वो रास्ता सही है, सामने वाले का नजरिया तो हमें पता नहीं, हमें लगता है हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो हर चीज को सहन करके चलना, क्या वो सत्संगी है? और यदि हमने उसकी बात को न मान करके अपने रास्ते को चेंज कर लिया तो क्या हम सत्संगी नहीं है? नहीं, सत्संगी कोई लेबल नहीं है, कोई स्टिकर नहीं है जो आपको अपना बैज लगा के घूमना पड़ता हो। सत्संगी क्या होता है? जो सत्य का संगी होता है वही सत्संगी होता है। जी भैया। अब सत्य की पहचान जितनी भी हमको है, जितना भी हमारा सत्य का अनुभव है, हम तो उसी के आधार पे ही आगे बढ़ेंगे ना। हाँ हाँ भैया। अब दूसरा अपनी दृष्टि से देखता है, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। कई जगह दुनिया का व्यवहार होता है, व्यवहार के साथ साथ थोड़ा ऊंच नीच का हिसाब किताब भी होता है कि कोई भाई हमसे ओहदे में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, थोड़ा रेस्पेक्टेबल है, तो हमको उसके साथ वैसे ही थोड़ा आदर से ही पेश आना पड़ता है। उस वक्त हम अपनी मनमानी नहीं चला सकते हैं। तो ये सब तो व्यवहार की चीजें हैं, इसका सत्संग से कोई विशेष ताल्लुक नहीं है। मेरे को तो जो समझ में आता है यही है। आप व्यवहार अपनी जगह निभाइए, लेकिन उस व्यवहार को अपने सूक्ष्म में लिप्त मत होने दीजिए। यानी आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो व्यवहार जो है उसका प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान रखना। उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। हाँ, हावी तो बहुत बाद में होगा ना, आप घुसने ही ना दें उसको। अच्छा। हाँ, वो जिसको बाबा कहते हैं ना कि ये आंखें हैं मेरी पहरेदार, बाहर की आंखें बाहर से कुछ भी निरर्थक अंदर जाने नहीं देती, और भीतर की आंखें फिर से देखती हैं कि किसी वजह से कुछ आ भी गया तो तुरंत उसको निकाल के बाहर कर देती है। बस यही चाहिए, और क्या है। दुनिया का व्यवहार अपनी जगह है। हाँ भैया, ठीक ठीक है। हरिओम। हाँ हरिओम भैया, जय गुरु। हरिओम, जय गुरु की। अलका पोद्दार। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो भैया आज मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि 9 महीने हो गए, और आज तो 9 महीने 10 दिन भी हो गए, तो एक नया जन्म तो महसूस होता है अपने अंदर में।
तो और उसके लिए बहुत भैया कृतज्ञता भी बहुत उठती है, क्योंकि जब क्या दूं वो चैप्टर चल रहा था तो उस वक्त भी मन में आ रहा था, क्योंकि उसका भी बहुत, मेरी आवाज इको हो रही है कि भैया? मुझे को सुनाई दे रही? नहीं, हमको तो सुन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ, तभी भी वो उसका भी बहुत दिन तक प्रभाव रहा था, क्या तू। और अब आपके लिए भी बहुत बड़ी कृतज्ञता आती है मन में कि गुरुदेव की कृपा से बहुत मिला, और जो बीते जाने का अवसर ये 9 महीने 10 दिन में जो प्राप्त हुआ, ये तो बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई है। और भैया एक मन में ये भी आ रहा था कि अब गुरुदेव अनजाने क्यों बोल रहे हैं अपने आप को? हमारे से तो अनजान है, लेकिन गुरुदेव क्यों संबोधित कर रहे हैं? वो तो भगवान के लिए बोल रहे हैं ना, अनजाने अनमाने भगवान। तो गुरुदेव से थोड़ी ना अनजाने थे वो। गुरुदेव है कौन? बोलने को हम बोलते हैं सदगुरु, हम तो बोलने को बोलते हैं ना सदगुरु भगवान। हाँ जी। तो भगवान कब होता है कोई? जब वो पूरी तरह से स्थूल और सूक्ष्म सब कुछ उसी के द्वारा संचालित हो रहा है, उसी का हमारे स्थूल पर सूक्ष्म पर उसी का राज है, वही हम पर शासन कर रहा है, हम उसी की रजा में राजी हैं, वही चल रहा है सब कुछ। तब आगे बढ़ेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। अन्यथा हम अपनी इच्छा भी तो लगाते ही है ना उसमें। तो भगवान है, अनुभव करना और बोलना कि गुरुदेव भगवान है, दोनों में अंतर है। बोलने में और अनुभव करने में फर्क होता है। किसी ने प्रश्न किया था गुरुदेव से कि आप इतनी भगवान की बातें करते हो, क्या आपने भगवान को देखा है? तो गुरुदेव ने क्या कहा? यही कहा कि मैंने उसको देखा है जिसने भगवान को देखा है। यानी बाबा के लिए संकेत कर रहे हैं वो। तो ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, उन्होंने बाबा को देखा, बाबा को भगवान माना, लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं कि बाबा ही भगवान है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने उसको देखा जिसने भगवान को देखा, तो मेरे लिए तो वही भगवान है। तो सबकी अपनी अपनी समझ है। तो अनजाने हैं अभी, गुरुदेव को पूरी तरह जाना नहीं है हमने, है ना। भगवान होगा हमने, हाँ जी, जब पूरी तरह जान लेंगे तो पता लगेगा कि गुरुदेव में और हम में कोई भेद है ही नहीं, जो वो है वही मैं हूं, तब पता लगेगा, है ना। जी ठीक है, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम जी। हाँ, अजय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये तो 4 स्टेजेस हैं, साकार, सगुण, निर्गुण और निराकार। तो मैं अपने आप को साकार के लेवल पर ही अभी पाता हूँ अपने आप को। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले इसको मुझे सही ढंग से करना है, फिर आगे की स्टेज में मैं पहुंच पाऊंगा। अभी मैं तो इस साकार को किस तरह से, और जैसे आप बोलते हैं गंभीरता, प्रगाढ़ता लाना, तो वो जरा सा बताएंगे, क्योंकि अभी तक वो साकार के ही लेवल पर मैं अपने आप को पाता हूँ। देखो, साकार के साथ ही जुड़ा हुआ होता है सगुण, यानी उस साकार के साथ कुछ गुण तो होंगे ना, जिसकी वजह से आप उससे प्रभावित हो रहे हो। तो जब आप सगुण में जाते हो तो आप
उन गुणों को धारण करने की कोशिश करते हो और आपकी पूजा जो होती है, आराधना होती है, वो सिर्फ स्थूल की नहीं होती, साकार की नहीं होती, सूक्ष्म की भी होती है। यानी गुण क्या है? गुण स्थूल नहीं है, गुण सूक्ष्म है। तब आपकी पूजा, आराधना, उपासना, कुछ भी जो आप करते हो, उसमें सूक्ष्म का प्रवेश होता है। तो आपको यह चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रत्येक स्थूल के भीतर सूक्ष्म छिपा रहता है। आपके भी भीतर बहुत कुछ छिपा हुआ है। आप सिर्फ एक ऊपरी जो आपका चेहरा दिखता है, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आप वही नहीं हो, आपके भीतर भी बहुत कुछ है। तो आप जिसको मानते हो साकार रूप में, उसका भी सिर्फ वो बाहरी रूप नहीं है। आप उसके गुणों से प्रभावित होते हो और आप उन गुणों को धारण करने का प्रयास करते हो, तब आपकी यात्रा सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। मेरे समझे यही तरीका है आगे बढ़ने का। क्लियर हुआ? हाँ भैया, प्रणाम। हरिओम। हरिओम। अंजू हरलाल का। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। हाँ, जैसे गुरुदेव की कृपा से कुछ ऐसी अवस्था बन रही है कि जैसे ऐसे लगता है कि आती जाती श्वास से कुछ बोल रही है, लेकिन क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आता है। और जैसे कल आपने कहा कि सूक्ष्म की ही भाषा होती है, एक अलग कोडिंग लैंग्वेज होती है, तो वो लैंग्वेज हम कैसे समझें, डिकोड कैसे करें उसको? पहले तो एंजॉय करो। शुरू में क्या करता है कोई? संगीत कुछ भी समझ में नहीं आता। संगीत की अलग भाषा है, अलग सुर है, राग रागिनी है, कौन सा कैसे उतार चढ़ाव होता है, वो सब बाद में कोई ज्यादा और आगे बढ़ता है तब समझ में आता है। नहीं तो अगर आपको संगीत सुन रहा है तो आप संगीत को एंजॉय कीजिए ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा समझना समझ में अपने आप आएगा। वो धीरे धीरे और आगे। अभी एंजॉय करना जरूरी है मेरे ख्याल में। वो अगर गुरुदेव की कृपा से आपको अनुभव मिल रहा है तो उसका आनंद उठाओ, बिना किसी क्या कहें सवाल जवाब के। हाँ, बहुत बड़ी कृपा है तेरी, तुमने मुझे यह अनुभव दिया है और मैं एंजॉय करूंगा इसको। फिर वो समझा देगा, अपने आप समझा देगा कि क्या है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, है ना। जिस तरह कहते हैं ना कि मौन की भी एक भाषा होती है। तो मौन कब होगे? जब पूरी तरह से आप उसको एंजॉय कर चुके होगे, तब रिलैक्स होगे, तब जाके मौन घटित होता है और तब आपको समझ में आता है कि मौन की क्या भाषा होती है। अभी सीधे सीधे मौन की भाषा नहीं समझ पाएंगे आप। पहले एंजॉय कीजिए, उसका आनंद उठाइए, फिर जाके जिस तरह भाव है आता है शुरू में, खूब उछाले मारता है, खूब अच्छा लगता है हमको, और उस वक्त हम सोच लें कि ये भाव हमको क्या समझा रहा है। कुछ नहीं, उस वक्त उस भाव को एंजॉय करना है, उसका आनंद उठाना है, भले ही रोकर हंसकर, कैसे भी। जब धीरे धीरे हम उसको जी लेंगे ना, उस एंजॉयमेंट को, तब हम थोड़ा रिलैक्स होना सीखेंगे उस भाव के साथ। और जब जैसे जैसे रिलैक्स होते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी भाषा भी समझते जाएंगे। यही है, सब चीजों का यही तरीका है। अच्छा, जैसे ये अवस्था जो बनती है ना, अभी तो निरंतर हमको मिल रहा है, वर्षन हो रही है, तो बाद में भी बनी रहेगी। अरे देने वाला दे रहा है। अभी आपको एक स्थूल का माध्यम बना हुआ है, लेकिन उसके बाद में क्या है, वो सूक्ष्म में मिलेगा। आप
अभी से इमेजिनरी जिसको कहते हैं ना गुरुदेव, कि ज्यादातर अभाव जो होते हैं काल्पनिक होते हैं। आप काल्पनिक अभाव में जीने की कोशिश कर रहे हो, काल्पनिक है, देगा वो आपकी भाषा को दूसरी दिशा में ले जाएगा। अभी स्थूल की भाषा समझ रहे हैं, फिर वो सूक्ष्म की भाषा भी समझाने लगेगा आपको। सोचने की जरूरत ही नहीं होती है, इतना उस पर विश्वास रखना होता है कि उसी की कृपा है जो हम इतने दिनों से, है ना, चल रहा है। बहुत बड़ी कृपा मानता हूं मैं तो। और सूक्ष्म में जो भी हमें अनुभव उसने दिए हैं, उन अनुभवों को हम और आगे बढ़ाएं और संजो के रखें और गहराई में जाएं। बहुत बड़ी कृपा उसकी। तो कृपा तो मिलती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है ना? मेरा एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो। जैसे ये शीर्षक है आज तेरा साज या राज, तो इसमें या शब्द क्यों है? या इसलिए है कि पहले राज को समझे, यानी उसका राज है हृदय पर, और वो साज जो बज रहा है वो तो प्राणों में बज रहा है। तो हृदय से प्राणों तक पहुंचना है। बहुत से जो है राज को तो समझ लेते हैं कि वही मेरे हृदय सिंहासन पर बैठा हुआ है, किंतु साज को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए या लगाया। अच्छा, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। हाँ अच्छा, ठीक है भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। नेक्स्ट उमा। अनम्यूट करो। कर दिया भैया जी। तो वो करना नहीं आ रहा। हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम, बोलिए। हम लोग जो इतने दिनों से लॉकडाउन में इतना लेखन सुन रहे हैं, तो इससे क्या है कि हृदय में कुछ एक आत्मिक परिवर्तन प्रारंभ हुआ जी। तो जैसे कल आपने बताया कि मन और बुद्धि में जो द्वंद्व चलता है या वो निर्णय नहीं ले पाती है, तो दृष्टा भाव से देखते हैं। तो ये दृष्टा भाव कौन आत्मदेव है क्या हमारा? जो आत्मदेव कह सकते हैं उसको, सब जगह है वो दृष्टा तो सब जगह है। वही हाँ जी, वो हाँ, तो फिर हम देखता नहीं है वो। सूक्ष्म प्रकृति से देखना भी हो गया क्या? नहीं, आप थोड़ा समझो पूरी बात को। आत्मदेव या आत्मा जो है वो देखती नहीं है, सुनती नहीं है, कुछ नहीं करती वो। उसकी एनर्जी उसकी है। इसी को तो कहा जाता है कि दृष्टा जो है वहां पर भी त्रिगुट है। त्रिगुट यानी तीन रहते हैं। दृष्टा है, दृश्य है और दृग है। दृग यानी आंख, है ना? आंख। अच्छा। तो दृष्टा के लिए तीनों चीज चाहिए आपको। दृष्टि भी होनी चाहिए, आंख होनी चाहिए। मान लो आंख ही बंद है, दृष्टा तो भीतर है और बाहर दृश्य भी है, तो क्या देख पाएंगे हम उसको? नहीं देख पाएंगे। तीनों का जब सामंजस्य होता है तभी हम देख पाते हैं। दृश्य भी है, हाँ, और दृग भी है। दृग भी है, किंतु दृष्टा नहीं है वहां। तो क्या देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। नहीं। तो तीनों चाहिए। ये दृष्टा भाव और साक्षी भाव में क्या अंतर है? साक्षी भाव को जरूर कह सकते हो आप कि वो किसी पर आश्रित नहीं है। अच्छा। साक्षी मतलब उसकी मौजूदगी है, प्रेजेंट है वो। अच्छा। आप वो कुछ करो या न करो, वही आत्मभाव कह सकते हैं उसको अवश्य कह सकते हैं आत्मभाव। वो मौजूद है और कुछ नहीं। इस चीज को बीवी जी समझाया करते थे। कैसे कि जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट जल रही है, हाँ।
उसके प्रकाश में सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आप उसके प्रकाश में क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, भजन कर रहे हो या चोरी कर रहे हो, वो उसको ट्यूबलाइट को उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसका काम, हाँ, उसका काम है प्रकाश देना, बस। अब आप प्रकाश का दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं, वो आपके सूक्ष्म पर निर्भर करेगा। तो दृष्टा जो है वो सूक्ष्म की पराकाष्ठा है। दृष्टा, अच्छा, ठीक है। दृष्टा जो है वो अपने आप को नहीं देख सकता है। जब तीनों लोप हो जाते हैं दृष्टा में, यानी दृग और दृश्य, तो जो दृष्टा होता है वो फिर साक्षी में समा जाता है। अच्छा। ये पता नहीं है अब, तो जैसे, हाँ, क्या अपना जैसे आंतरिक प्रकृति और सूक्ष्म गतिविधि को जानना समझना, मतलब जैसे एक ही है क्या सूक्ष्म गतिविधि और आंतरिक प्रकृति? हाँ, आंतरिक मतलब भीतर, भीतर मतलब सूक्ष्म गतिविधि। हाँ, आंतरिक मतलब भीतर, भीतर मतलब सूक्ष्म, बाहर मतलब स्थूल, है ना? हाँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि आपने एक बार कहा था आंतरिक प्रकृति बाह्य प्रकृति से जुड़ती है तभी भजन सहज होता है। जी हाँ। तो यानी सूक्ष्म गति। हाँ, समझ गए भैया। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। ये तो हो गया था ना आपका, तो संतोष पुणे का। पूनम अग्रवाल को दीजिए। हरिओम भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। अभी जैसे आपने कहा कि अनुभव को आगे लेके जाए, तो कैसे वो आगे कैसे लेके जाए, सब को समझ में आ जाती है बात, लेकिन भीतर में वो आगे मेरे भीतर आगे बढ़ती है। वही तो समझाया ना गुरुदेव ने, सब लेखों में बताते हैं, ये अलग अलग ढंग से बताते हैं। और इसका एक जो बेंचमार्क है मेन, मतलब वो मैं अपना मतलब लेख तो सभी किए हैं हम लोगों ने, इनमें सबसे जो सिंपल कॉन्सेप्ट गुरुदेव ने दिया है वो दिया है चिंतन मनन ध्वनि। वो जो लेख है उसमें बहुत सिंपल ढंग से एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने कि तुमुल ध्वनि, यानी स्थूल से जो ध्वनि आती है, कानों में आती है वो, तो स्थूल से चीजें आती हैं प्रारंभ में, फिर वो जाती हैं भीतर सूक्ष्म में। तो आप भीतर में उसको महत्व देंगे तब तो उस पे आप मनन करेंगे, और नहीं तो वापस लौट जाती है वो। वैसे ही है, सूक्ष्म में पहले अनुभव करें, फिर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, तो वो मन मनन करता है, चित्त चिंतन करता है, और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम वो प्राणों में अनुभूति है, तो वहां तक पहुंचना है। और जब सूक्ष्मतम हो जाता है उसके बाद वो आनंद ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, फिर वहां स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही नहीं रहते हैं। ये है आगे बढ़ने का तरीका। भैया जैसे देखो, शब्दों से तो ये बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन जो हमारे भीतर इसकी प्रक्रिया होती है उसको समझ नहीं पाते, तो उसको कैसे समझे, वो पूछना चाह रही थी मैं। नहीं, आप मनन चिंतन करेंगे ना, आपको अपने आप ही अनुभव की वो अवस्था समझ में आने लगेगी जो अनुभव आपको पहले नहीं हुए। हाँ, जो आपके लिए नवीन है, जो नवीन के ऊपर आया ना इस लेख में। हाँ। लेकिन वो है क्या नवीन? नवीन नहीं है, वो रूपांतर है, यानी वही चीजें थी, अब उसका रूप बदल गया। रूप बदलता है, उससे पहले उसकी क्वालिटी बदलती है, तो क्वालिटी बदलते ही उसका रूप बदल जाता है और नाम बदल जाता है। तो इस तरह रूपांतर होता चला जाता है। ठीक है।
हाँ भैया समझ में आई, हाँ समझ में आई भैया। हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। सरिता टिबड़ेवाल। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ भैया, जैसे मन में चल रहा था कि हम लोग स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत रहते हैं, तो सूक्ष्म जगत तो कृपा से ही मतलब उसमें रह पाते हैं। तो जैसे ना कि हम लोग सदन के लिए निकलते हैं घर से या फिर कहीं जाते हैं, तो वो हमारा जो सूक्ष्म जगत का तार है और अपने इष्ट से तुरंत जुड़ा हुआ रहता है, और जुड़ कर भी ना बड़ा एक अद्भुत मतलब अंदर कर सकता है। और वही हम लोग इस जगत के लिए घर से जाते हैं कहीं भी होते हैं, तो उस वक्त हमारा पूरा का पूरा स्थूल मन विचार सब रहते हैं, लेकिन जाते जाते अगर आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है आपकी, पता नहीं क्या आप उसमें है। मैं समझ गया आप जो पूछना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, वो मैं समझ गया हूँ। नहीं, लेकिन मैंने समझा वो मैं बता देता हूँ। क्या समझा है कि आप क्या समझना चाह रहे हो। आप ये समझना चाह रहे हो जहां कहीं भी स्थूल रूप में हम जाते हैं, चाहे वो स्थान बने हुए हैं सत्संग सदन के रूप में या जहां उत्सव वगैरह होते हैं वहां जाते हैं, तो स्थूल में जाते हैं, एक अलग रूप बन जाता है और हमें वो अनुभव बहुत आसानी से बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। किंतु जब हम घर में रहते हैं, अपनी स्थूल की दुनिया में रमे रहते हैं, तो फिर हमें सूक्ष्म में उस तरह के अनुभव नहीं मिलते हैं। यही पूछना चाह रहे हो ना? हाँ भैया। तो वो तो स्वाभाविक है, स्थान का महत्व तो होता ही है। उसका महत्व इतना ही है कि बड़ी आसानी से हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जो थोड़ा प्रयास के द्वारा पहुंच पाते हैं। आप घर में रहेंगे उस अवस्था को अनुभव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, किंतु उसमें थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा प्रयास ज्यादा करना पड़ता है। और जब आप वहां होते हो तो वो एक वातावरण का अपना एक वाइब्रेशन होता है, उससे वो बड़ी सहजता से आपके भीतर प्रवेश करता है। फिर ज्यादातर हम घर से निकलते हैं, सपोज बाहरी, जैसे अब उत्सव आ रहे हैं, अब तो इस साल तो नहीं जा रहे हैं, तो जाते हैं जब हम उत्सवों में बाहर निकलते हैं, तो ऐसे ही वो जहां हम घर में रहते हो तो छूट ही जाता है, वो हमको ध्यान ही नहीं आता, उसके बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारी दिनचर्या ही बदल जाती है। तो वो अपने आप फिर वो चीजें इतनी सहज रूप में भीतर में आने लगती है। तो दोनों चीजों का महत्व है। स्थूल की दूरी भी कार्य करती है और साथ साथ सूक्ष्म की नजदीकी भी कार्य करती है। हम बहुत जल्दी उस सूक्ष्म के नजदीक पहुंच जाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी उसका प्रभाव पड़ता है। और घर में, क्योंकि उसी वातावरण में सुबह शाम सब तरह की चीजें होती हैं, और जहां हम जाते हैं वहां तो केवल वही सब बातें होती हैं, और दुनियादारी की बातें तो वहां है नहीं। तो उस स्थान का अपना महत्व तो है ही, और वहां पर अपना जो प्रभाव है वो तो पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह है नहीं। तो यही कारण है मेरे समझे, है ना? तो भैया एक चीज और पूछते क्वेश्चन में कि स्कूल में हम लोग कहीं पर भी मतलब साथ में कई लोग भी है नहीं भी है, तो मतलब मन में चलता रहता है कुछ विचार कि तेरे से भी तार मेरा भीतर का जुड़ा रहे, या और ना कभी कभी होता है कि नहीं जुड़ के रहते, और ये दो कदा अचानक से जुड़ जाता है भैया, तो बहुत मतलब एकदम मतलब अलग चीज हो जाती है, वो अवस्था अलग होती है। तो ये मतलब कि न रहते हुए भी हम सूक्ष्म जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम वो स्थिति कैसे नहीं बैठती है। वो वहां तक, वो आप जब तक
जिसको कहते हैं ना, पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच जाते हो तब तक आपको थोड़ा बहुत आभास मिलता है। एक बार पूरी तरह उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जिसको गुरुदेव ने प्रकृति और स्वभाव में समझाया कि एक बार जब स्वभाव तक पहुंच जाता है कोई, यानी स्व के भाव तक, फिर जब वो लौट के आता है तो भाव ही उसका स्वभाव यानी नेचर बन जाता है। वो बाद की अवस्था है कि हर वक्त वो मेंटेन रहे। शुरू में तो आएगा जाएगा, बदलता रहेगा, लेकिन यदि आपको लक्ष्य बोध है कि मुझे वहां तक पहुंचना है और हम लगे रहेंगे लक्ष्य बोध के पीछे, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो उसकी कृपा से अवश्य ही वहां पहुंचेंगे। इसी विश्वास को लेके चलते हैं और यह विश्वास ही हमारे पथ को बड़ा सुगम बनाता है और आनंदित भी करता है। जो गुरुदेव कहते हैं कि तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। उनकी इस उक्ति पर पूरी तरह विश्वास करके, कि संत वचन है ये, उस पर विश्वास करके आगे बढ़े। कोई संदेह नहीं है मेरे समझे तो कि हम उस अवस्था को उपलब्ध हो जाए जब हमेशा उसी के भाव में मगन रहेंगे। ठीक है। हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। चेतन गोयल। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलो। जो एक छोटा सा प्रश्न है, जो लेख की लास्ट लाइन है, इस नहीं को हाँ कहकर स्वीकार कर, ये भैया थोड़ा कम समझ में आया कि मतलब प्रार्थना है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा कम से लिखना है। इसमें ये जो नहीं जो है ना, उसको समझना है ना मेन तो, कि तेरी रजा ही कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? कि बजा साज श्वास प्रश्वास में, ताकि इनको आए जिंदगी का मजा, दूर हो सजा कजा। और यह कौन कर सकता है? तेरी रजा ही कर सकती है, अन्य कोई आधार है नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। तो अन्य कोई आधार नहीं है, तो ये आधार लें, इसका तेरा आधार लें, यानी नहीं को हाँ कहकर स्वीकार कर कि नहीं नहीं करने से नहीं होता। अन्य आधार नहीं है, अन्य आधार है ही नहीं, और ये इस बात को स्वीकार करे, तब समझ में आएगा। यही प्रार्थना है गुरुदेव की, है ना? जी बिल्कुल। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। आज तो क्या रह गया संतोष जी, कोई खास बात रह गई क्या? चलो, आपसे हो गई थी ना बात। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये एक और बहना सत्संग की, उसका क्वेश्चन है। अच्छा, बोलिए। नमस्ते भैया। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आपकी धीरे आ रही है। जैसे हम भक्ति मार्ग से आगे जाते हैं और एक ज्ञान मार्ग भी होता है, तो गुरुदेव का क्या संदेश है जो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं? हमको तो भाव का मार्ग बताया है। अब उस भाव में भक्ति भी आ जाता है और ज्ञान भी आ जाता है, दोनों ही आ जाते हैं। हाँ जी, सहज रूप से भक्ति और ज्ञान दोनों आ जाते हैं। और यह तो आप लोगों ने सुना ही होगा भैया के मुख से, यानी मेरे मुख से, कि भाई यह जो भाव निर्झरणी पुस्तक है, यह बतलाती है कि भाव एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसके दो पंख हैं, एक और भक्ति है, दूसरी ओर ज्ञान है। यानी चेतावनी, भक्ति की चेतावनी, भक्ति, ये तीन सर्ग जो हैं ये उस पर आधारित है, भक्ति पर। और दूसरी ओर चेतना, ज्ञान की चेतावनी, और ज्ञान ये आधारित है ज्ञान पर। और मध्य में कौन है? भाव। तो भाव के दो पंख हैं, एक है भक्ति, एक है ज्ञान। अब क्लियर हो गया आपको ना?
हाँ, भक्ति करना जरूरी है, ये क्लियर है। भक्ति भी जरूरी है, ज्ञान उसकी कृपा से मिले, ज्ञान भी जरूरी है। हाँ मिले तो बहुत बढ़िया है। भाव जरूरी है, उसके बिना न भक्ति और न ज्ञान। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ थैंक यू। हाँ पूरा करते हैं। हाँ वनीता, पूरा करेंगे आप। ठीक है ना जी। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम। हाँ